व्यक्तिगत संपर्क सूची, जिसका उपयोग आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय को मजबूती से खड़े करने के लिए कर सकते हैं। सूची मतलब लिस्ट, यह आपके व्यवसाय के लिए ईंधन है और कहते हैं फुल टैंक के बिना शुरुआत करने के बारे में आप सोचे भी नहीं। वेस्टीज जो है वो रिश्तों पे काम करता, और आप जितने अधिक लोगों को जानेंगे आपका व्यवसाय उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। और ये सब किस पे निर्भर करता है? आपकी व्यक्तिगत संपर्क सूची। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, हम में से कई लीडर जो बिजनेस में तो बहुत कमाल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो सफलता है वो उनको ठीक उसी रूप में मिले जिस रूप में उसने सोचा है। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक ट्रेन जो पटरी पे चलती है वो कितनी दूर चल सकती है, तो आपका जवाब होगा कि जितनी दूर तक उसकी पटरी होगी वो उतनी दूर चल सकती है। लेकिन सोच के देखो, जहां पटरी समाप्त हो जाए, क्या ट्रेन उसके आगे बढ़ पाएगी? तो आपकी जो मेमोरी जॉगर है वो आपकी पटरी है। अब जब हम मेमोरी जॉगर की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सर हमारे मोबाइल में हजारों लिस्ट है लेकिन वो मोबाइल में वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आप सबके मोबाइल में हजारों लोगों की लिस्ट तो होगी, लेकिन आप सबका 6 नेटवर्क बैलेंस नहीं होगा। तो क्या वो लिस्ट काम कर रहा है आपके लिए? जो नंबर मोबाइल में सेव है, क्या वो काम कर रहा है आपके लिए? आंसर इज नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? आपको इस बिजनेस को ऊंचाई पे लेके जाने के लिए, आपके 6 नेटवर्क को बैलेंस करने के लिए, 6 नेटवर्क, आपके पास तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों की संपर्क सूची होनी चाहिए। कितने नेटवर्क बिल्ड करने हैं आपको? 6। लेकिन संपर्क सूची कितनी चाहिए? 250। अब आप सोचिए, जब आपके पास 250 लोगों की संपर्क सूची होगी तो एटलीस्ट उसमें से 25 से 30 लोग आपके इस बिजनेस में स्पॉन्सर हो जाएंगे। और 25-30 लोग अगर स्पॉन्सर हो गए तो उनमें से कोई ना कोई 6 व्यक्ति होगा जो आपके इस बिजनेस में ग्रो कर जाएगा। तो अगर आपको वेस्टीज में अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए 6 नेटवर्क बैलेंस करना है, तो इसके लिए 250 प्लस लोगों की संपर्क सूची आपके पास होनी चाहिए। और आज हम पूरा डिस्कशन इसी पे करेंगे कि संपर्क सूची बनता कैसे है, संपर्क सूची की इंपोर्टेंस क्या है। लेकिन एक कमिटमेंट आपको खुद से करना है कि आप आज की सेशन समझने के बाद संपर्क सूची पे काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम कोशिश करते हैं आपको और डिटेल्स में लेके चलने के लिए। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ना 3 तरह के लोग आते हैं। एक जिसको हम पोजर कहते हैं, दूसरा जो एमेच्योर्स, और तीसरे प्रोफेशनल होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, 3 तरह के लोग ना हो सकते हैं आपके इस बिजनेस में। आप जितने लोग को स्पॉन्सर करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कैटेगरीज उनकी होगी जो दिखावा करने वाले लोग होंगे। और यही तो मौका आपको समझने का। आप सैकड़ों लोगों की नेटवर्क बना चुके हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि काम करूं तो किसके साथ करूं। तो भैया, आपको नेटवर्क को एनालाइज करने का, उसको पहचानने का तरीका है, आप ढूंढो कि आपके नेटवर्क में पोजर कौन है, यानी कौन व्यक्ति है जो केवल दिखावा करने वाला है। दूसरे, कुछ लोग शौकिया इस बिजनेस में आते, चलो करके देख लेता हूं। एक तो होंगे जो बड़ी बड़ी बात केवल बोलेंगे बट करेंगे कुछ भी नहीं। एक दूसरी कैटेगरी होगी, चलो करके देख लेता हूं। ये ना थोड़े शौक बन जाते हैं कुछ नया ट्राई करने का, तो कर लेते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी है जिसको प्रोफेशनल कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोफेशनली आपके इस बिजनेस को ना केवल अपने फ्यूचर के लिए बिल्ड करेंगे, बल्कि वो इस नेटवर्क को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आपसे मैं पूछता हूं, आप किस कैटेगरी के लोगों को अपने नेटवर्क में, या किस कैटेगरी के लोगों के साथ आप अपने नेटवर्क में ग्रो करना चाहेंगे? पोजर्स, एमेच्योर, प्रोफेशनल, दिखावा करने वाले, शौकीन, या फिर जो लोग
कंप्लीटली प्रोफेशनल से वो, तो वंदना मैम ने लिखा प्रोफेशनल। चलो और बाकी लोग टाइप कर सकते हैं कि आपको किस तरह के व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। तो जितेंद्र सर ने टाइप किया प्रोफेशनल, रुमाना मैम ने टाइप किया प्रोफेशनल। देखिए चाहत सबकी कितनी बड़ी बड़ी है, प्रोफेशनल। और सारे लोग, दिनेश जी, सुरेश जी, उफ, देखो सुरेंद्र जी, फेउल्ला मैम, सब लोगों को ना किसके साथ बिजनेस बिल्ड करना पता है? प्रोफेशनल्स के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, सो अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस को आप प्रोफेशनल्स के साथ बिल्ड करें, तो आपको यह भी समझने की जरूरत होगी कि प्रोफेशनल्स कहते किसको हैं, और दूसरा क्या उन प्रोफेशनल की कैटेगरीज में हम आते हैं कि नहीं। हम इन दोनों ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए और थोड़ा हम डीप में आते हैं। कहते हैं जब संभावनाएं तलाशने की बात आती है, यानी जब प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की बात आती है ना, तो जो दिखावा करने वाले लोग होते हैं, अब देखो अपने आप को ढूंढना आप, क्योंकि इस वक्त आपसे मैं कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन आप अपने आप से सेल्फ टॉक तो कर ही सकते हैं। कहते हैं दिखावा करने वाले लोग कौन हैं? जिनके पास 3, 4 या 5 लोगों की एक मानसिक सूची। मानसिक सूची मतलब वो 3, 4, 5 व्यक्ति भी बस उसके मन में है, वो मानसिक सूची है, जो संभवतः उनके व्यवसाय में शामिल होंगे, और फिर उनका पूरा भविष्य उन चंद लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित होगा। यदि उनमें से एक चीजों को पाने यानी चीजों को अचीव करने के लिए अगर भाग्यशाली निकल भी गए, तो वे अपने कैरियर और जीवन को थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर 3, 4, 5 लोगों की मानसिक सूची और बना सकते हैं। अब आप देखिए, ऐसे बहुत से लोग आएंगे इस बिजनेस में जो 3, 4, 5 लोगों की लिस्ट बना लेंगे। सौभाग्य से अगर उसमें से कोई एक बंदा निकल भी गया, उसने बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ा लिया, तो फिर वो 3, 4, 5 लोगों की और सूची बना लेंगे। जो लोग 3, 4, 5 लोगों की सूची से, वो भी मानसिक सूची, वो भी उनका रिटेन नहीं है, यहां पे वो जुड़ गए। उसने सोचा राजीव को जोड़ लूंगा, सुजीत को जोड़ लूंगा, एक मोहन भी मेरा दोस्त है, अब भाई उसको तो मदद किया था, वो कैसे मना कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुछ लोगों की मानसिक सूची है केवल, वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग में पोजर की कैटेगरी में आते हैं। आपको आज अपनी कैटेगरी ढूंढनी है माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा आइए हम समझते हैं। कहते हैं कि उम्मीद है कि वे पोजर बंद करने और शौकिया रैंक में अपग्रेड करने का फैसला करेंगे। मतलब होपफुली अगर आप पोजर हैं तो उम्मीद है कि आप एटलीस्ट अपनी कैटेगरीज को अपग्रेड करना चाहेंगे। क्या आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले लगभग 80% लोग पोजर्स के रूप में ही इस बिजनेस में आते हैं, एसोसिएट होते हैं। यह सच है कि इस बिजनेस में जो प्रोफेशनल बनने वाले 10 में से 8 लोग सबसे पहले सकारात्मक मानसिकता के साथ बिजनेस को बिल्ड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी मानसिक सूची बनाते हैं। कितने? 10 में से 8 लोग। कहते हैं कि वे देखते हैं कि क्या होता है और कभी भी आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए तैयार नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए जो दूसरी कैटेगरी है ना, ये शौकीन लोगों का है, जिनके पास पहले से कुछ काम है, पैसे आ रहे हैं, शौक से बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ये लोग छोटी मानसिक सूची के बजाय लिखित सूची बनाते हैं, जो सही दिशा में कदम भी है। मान लीजिए अगर 100 लोगों की सूची बना भी ले और वे एक उत्साह के साथ काम भी करें, लेकिन बहुत जल्द उनके साथ क्या होता है, मान लीजिए आप पोजर्स की कैटेगरी में नहीं है, शौकीन इस बिजनेस में आ गए, आपने ट्रिपल टी की ट्रेनिंग ले लीजिए, मॉर्निंग मंत्रा सीख लिया, एक्साइटेड हो गए, आपने कहा नहीं सर मैं पोजर नहीं हूं, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ लाइक प्रोफेशनल। तो आप जाके क्या करोगे? लिस्ट बना लिया। मैं कई लोगों से पूछता हूं भाई कितने लोगों की लिस्ट है,
सर अभी 50 हो गया सर। अच्छा 50 हो गया भाई, आपने कितने लोगों की सूची बनाई? सर 70 लोग हैं मेरी सूची। अच्छा 70 हो गए। दोस्त, आज जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं ना, आप इसकी गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप इस बिजनेस में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, यस सर, लेकिन अगर आप चाहते हैं सच में वो 1 लाख रुपए की इनकम आपके पास आए, तो आपको इन सेकंड कैटेगरी से भी बाहर निकलना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी मतलब भाई साहब आपकी सूची कितने लोग? सर मैंने 90 लोगों का नाम सूची में डाला है। ऐसे लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि काम तो बहुत मोटिवेटेड होकर शुरू करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्लान दिखाते जाते हैं, इनकी सूची में लोग घटते चले जाते हैं। इन्होंने 100 में से 50 लोगों को प्लान दिखा दिया, उसमें से 45 लोगों ने मना कर दिया। अब ये बेचारे लिस्ट को देख देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। समझ रहे हो? ये वो हैं जिनको कहते हैं शौकीन। ये शौकिया आते हैं इस बिजनेस में, शौकिया। लेकिन कहते हैं जो प्रोफेशनल कौन है? जिसने एक लिखित सूची के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे सूची में नाम जोड़ना कभी भी बंद नहीं करेंगे। उन्हें जिस सक्रिय उम्मीदवार सूची कहा उसे बनाया, और मतलब प्रोफेशनल वो है जिसको मैंने डायरेक्ट किया कि आपको इस तरह से लिस्ट बनाना, उन्हें बनाया। मैं आपको ये आज दिखाने वाला हूं कि ये उन सूची पे कैसे काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मतलब आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस बिजनेस में अगर सच में आप इनफाइनाइट लेवल तक ग्रो करना चाहते, अपने आप को एज ए मिलियनर्स ट्रांसफॉर्म करना चाहते, आपके सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपको पोजर्स और एमेच्योर की कैटेगरी से उठ के प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आना होगा। लेकिन प्रोफेशनल कहते किसको है? सिंस 2005 से जब मैं इस बिजनेस में आया, और 2015 जब मैं वेस्टीज को आया, पिछले 20 सालों में मैं लगातार लिस्ट पे काम करते जा रहा हूं, 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 करते जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कई सारे मूल मंत्र भी सिखाऊंगा, और इस मूल मंत्र से आप समझ पाएंगे कि एक प्रोफेशनल जिसकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं मतलब कभी भी खत्म नहीं होती, उनके पास हमेशा 250 लोगों की एक्टिव सूची होती है। अगर 250 में से 50 नाम घट गए तो वो फिर किसी 50 का नाम ऐड कर देंगे, लेकिन वो 250 लोगों की एक रिटन लिस्ट उनके पास हमेशा होती है। तो धीरे धीरे ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैसे व्यक्ति की श्रेणी में आप और हम कैसे जाएंगे। आइए सबसे पहले मैं एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है हार्वे मैके। हार्वे मैके सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब हाउ टू स्विम विद द शार्क विदाउट बीइंग इट अलाइव के लेखक हैं, और वो एक अच्छे फ्रेंडली माइंड के हैं, दुनिया के सबसे अच्छे नेटवर्कर्स में से एक हैं। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, उन्होंने दोस्तों को इतनी बड़ी और प्रभावशाली सूची कैसे बनाई। माय डियर फ्रेंड्स, अब हार्वे मैके इस दुनिया के बहुत बड़े प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, और उनके पास उनकी जो टीम है वो कई अलग अलग कंट्रीज में है, और एक एक कंट्रीज की टीम करोड़ में है। तो एक बार हार्वे मैके की इंटरव्यू हो रही थी, और हार्वे मैके की इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुली, आखिर आपने इतनी बड़ी नेटवर्क बनाई, इतने बड़े नेटवर्क बनाने में इतने सारे लोगों की जो कांटेक्ट है, आपने कैसे जनरेट किया?
आइए सुनते हैं हार्वे मैके ने क्या कहा। माय डियर फ्रेंड्स, हार्वे मैके ने उस इंटरव्यू में आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इतनी बड़ी और प्रभावशाली सूची कैसे बनाई। उन्होंने कहा 18 साल की उम्र में उनके पिता ने एक दिन उनको बिठाया, किनको, हार्वे को, और उसने कहा हार्वे, आज से और अपने पूरे जीवन के लिए, ध्यान से सुनना बॉस, आप ट्रिपल टी कितने दिन के लिए कर रहे हो? 10 दिन के लिए। गोल कितने दिन के लिए सेट करते हो? 1 महीने के लिए। ड्रीम्स कितने दिन के लिए बनाते हैं? 3 से 5 साल के लिए। लेकिन जिन सक्सेस को आपकी डीपर सोल चाहती है और जिस काइंड की सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं, आज आप हार्वे मैके से जरूर सीखें। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र में मुझे मेरे पिता ने बिठाया और कहा कि आज से पूरे जीवन भर के लिए, मतलब समझ पा रहे, हार्वे मैके के पिता हार्वे मैके को एक लेसन दे रहे हैं और लेसन देने से पहले ही कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज जो मैं तुमको सिखाऊं उसका पालन आज से तुम पूरे जीवन के लिए, नोट 6 महीना 10 दिन सतीश भाई, 3 साल 5 साल, 3-5 साल के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं पूरे जीवन के लिए। तो उन्होंने क्या सिखाया देखिए, वो कहते हैं कि मेरे पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरे जीवन के लिए तुम उन हर व्यक्ति से मिलो और जिससे तुम मिलो उनकी संपर्क जानकारी प्राप्त करो और उनके संपर्क में रहने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढो। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसका क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज से पूरे जीवन के लिए तुम एक कौशल को विकसित करो। मेघाराम सर एक कौशल विकसित करने की शिक्षा हार्वे मैके के पिता हार्वे मैके को दे रहे हैं। कौन सी शिक्षा? कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज से तुम उन हर व्यक्ति से मिलो। तो मैं एक व्यक्ति से मिला हुआ है मेघाराम सर, और कहते हैं तुम जिससे मिलो उसके संपर्क में रहने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढो। कितनी बड़ी बात है जो आज की इस ट्रेनिंग में शायद आपकी जीवन बदल देगी। रचनात्मक तरीका ढूंढने का क्या मतलब है? आप कुछ लोग इसको सुनेंगे बोलेंगे वाह जी, आज सर ने क्या गजब की टेक्निक बता दी। फिर वो गजब की टेक्निक कल उनके अंदर कहां चली गई पता ही नहीं चला। रचनात्मक तरीका ढूंढने का मतलब क्या है? रचनात्मक तरीका ढूंढने का मतलब है कि मैं मेघाराम सर से मिला, क्योंकि वो मेरी संपर्क सूची में थे, तो मेरे पिता ने मुझे ट्रेन किया कि तुम उन हर व्यक्ति से मिलो। तो मैं मेघाराम सर से मिला और कहते हैं कि उनसे संपर्क बनाने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढो। तो मैं उनसे रचनात्मक तरीका ढूंढ रहा हूं, सब उनसे सुन रहा हूं, उनका ड्रीम क्या है, गोल क्या है, उनको क्या अच्छा लगता, क्या अच्छा नहीं लगता, मैंने उनके बारे में पूरी विवरण जानी। दोस्त, एक कैरेक्टर केवल आपने बिल्ड कर लिया। थोड़ा और इसको डीप में ले जाके समझाता हूं। तो जब मैंने पूछा मेघाराम सर से, सर आपका सपना क्या है? तो उन्होंने कहा कि सर बचपन से मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं, मैं कुछ अलग बनूं, और जो मैं करूं उससे मेरा नाम इस पूरे जगत में फैल जाए। मैं उनसे सुन रहा हूं, मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर गरीबी की वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, तो फिर मैं किसान बन गया और एक घेरे में सिमट के रह गया। अब मैं मेघाराम सर को उनके साथ रहने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढा। वो रचनात्मक तरीका क्या हो सकता, कोई बताएगा? मदन भाई, नीता जी, वो रचनात्मक तरीका, इसका मतलब मैं मेरे सिस्टम से अगर मेघाराम सर के दिमाग में, उनके दिल में एक बिलीव क्रिएट करने में कामयाब हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे इनकी इमेज पूरी जगत में फैले, तो केवल एक भरोसा और एक सिस्टम इनको दिखाया
जिसमें इनकी वो चीज जो ये चाहते हैं इनको दिखना शुरू हो जाए। इनको दिखना शुरू हो जाए कि मैं अगर शैलेंद्र जी के साथ अगले 3 से 5 साल काम कर लिया तो मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा जो बचपन से था। पहला सवाल, क्या ये मुझे कभी छोड़ेंगे? अच्छा चलो, अगले 3 से 5 साल छोड़ेंगे? सर हिला के भी बता सकते हो, हाँ कि ना। नो। दूसरा सवाल, अगर उस 3 से 5 साल में इनके जगत में पहचान की जगह केवल जिले में पहचान दिला दिया तो क्या अगले 30 से 50 साल ये मुझे छोड़ेंगे? तो इनको ऐसी आइडेंटिटी दिलानी है, वो इनके साथ लंबे समय तक रहने का एक रचनात्मक तरीका मिला। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई? ओके, तो ये बात हार्वे मैके को समझ में आ गई। फिर मैं मिला अभी डॉक्टर इंद्रजीत सर से। उनसे जब मैं मिला तो मैं उनसे बातचीत के क्रम में बहुत कुछ जानने की कोशिश करी, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है? रचनात्मक तरीका। तो मैंने देखा कि डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेके। अब मैंने सिस्टम में इनको हेल्थ और फिटनेस उस लेवल पे दिखाई कि इनको लगा कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ रहूं तो पूरा जीवन फिट रहूंगा, हेल्दी रहूंगा। और फिर जब मैंने इनके साथ काम शुरू किया तो इन्होंने अगले 4-5 महीने में अपने हेल्थ और फिटनेस को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म करता हुआ देखा जो बचपन से इनको कभी नहीं मिला था। क्या अगले 30-50 साल बाद भी ये मुझे छोड़ेंगे? छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने उन हर व्यक्ति से, मेरे पिताजी मुझे सिखा रहे हैं कि बेटा तुम उन हर व्यक्ति से मिलो और उनके संपर्क में बनाए रखने का एक रचनात्मक तरीका ढूंढ। यह बात हार्वे मैके को समझ में आ गई। अब हार्वे मैके ने क्या किया उसको सुनो। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा 60 वर्षों से अधिक समय तक किया। कितने दिन तक? हाँ, 1 साल, 1 महीना। उन्होंने इसी पे 60 साल काम करते रह गए। कितने दिन? यानी 60 वर्षों तक वो लोगों से मिलके, उससे मिलके जीवन के साथ एक संबंध बनाने का रचनात्मक तरीके को ढूंढने के कौशल पे 60 साल से ज्यादा काम कर दिया। हम तो 60 दिन में परिणाम ढूंढते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने अपने मित्रों की सूची में 12,000 से अधिक लोगों को जोड़ा। मैं आपसे पूछूं, आपके कितने फ्रंटलाइन सक्रिय हैं? आवाज बंद। हार्वे मैके के साथ कितनी टीम बनी पता है? 6, 8, 10, 100, 500, 1000, 12,000। क्या? वो सब लोग जो इनसे घुल मिल रहे थे, वो सब इनके एक नेटवर्क बन रहे थे। और आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी कि 60 वर्ष में इन बंदे ने 12,000 लोग, 12,000 लोग नहीं, 12,000 टीम बना दी हैं। हम चाहते हैं कि हम पृथ्वी पे मिसाल कायम करें। मिसाल ऐसी ऐसी कायम हुई है कि अगर उसका 5% आप कर दे तो पीढ़ियां सुधर जाएगी साहब। हम 4 लोगों की ज्वाइनिंग करके सोचते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आया। उन्होंने रचनात्मक तरीके ढूंढ के 12,000 फ्रंट लाइन खोल दी। बारह हजार लोगों की टीम भी नहीं है कई लोगों की। और उन्होंने इसी कौशल्य पे 60 साल तक काम करते रह गए भाई साहब। उनमें से कहते हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया मित्र नहीं है, वे सच्चे दोस्त हैं उनके। उनमें से हर एक को ना हार्वे मैके के साथ दोस्ती करके अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और पेशेवर नेटवर्क यही करते हैं बॉस, यही। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ पा रहे हैं कि आज जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं वो इस बात की गिनती नहीं गिनते कि हमने कितनी टीम बना दी।
बल्कि प्रोफेशनल्स तो हमेशा अपनी टीम में नए नए व्यक्ति को जोड़ते ही रहते हैं और नई नई टीम बनाते हैं। वो काउंटिंग नहीं करते, उनका काम है बस बनाते रहना बनाते रहना बनाते रहना। अब हार्वे मैके के सामने मैं क्या हूं बताओ? मेरी फ्रंटलाइन 100 के आसपास है, 100। हार्वे मैके की 12,000। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी फ्रंटलाइन कितनी है? और आज ये बात आपको कितनी गहराई से समझनी चाहिए, जिसको ये लगता है कि हम 2-4 फ्रंटलाइन खोल के हमने बहुत सारी टीम बना दी। और ये जितने भी फ्रंटलाइन खोले ऐसा नहीं था, उन सबसे इन्होंने संबंध बनाने का ऐसा तरीका ढूंढा कि हर किसी को गर्व होता था कि मेरा अपलाइन ये है, मेरा दोस्त ये है और ये मुझे समझता है। मदन जी, हमारा कितना? माय डियर फ्रेंड्स, अब हम में से कई लोग कहते हैं कि सर लेकिन हम तो किसी को जानते ही नहीं। आप जानते नहीं है? कहते ये हास्यास्पद बात है। जब किसी की शादी होती है ना तो उसको चिंता होता है कि अपनी शादी में न केवल सर हम 2,000 लोगों को बुला पाए। अच्छा, लिस्ट में 50 नहीं है, हमारे लिस्ट में 50 नाम नहीं है, लेकिन घर में शादी होगी, इनविटेशन जाएगा 2,000 लोगों को, और फिर भी हम रिग्रेट फील कर रहे हैं कि सर केवल 2,000, लिस्ट में 50 नहीं है। कहते हम किसी को जानते ही नहीं। मतलब जब प्रोफेशनल कैरियर को एस्टेब्लिश करने की बात आई तो आप चेक करो आपकी डायरी में 50 लोग हैं। आज आपको जरूरत है खुद को एनालाइज करने का। हम इसीलिए तो ट्रिपल टी करते हैं कि भैया हम भी तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, समझ में आ जाए। तो सच में लिस्ट में 50 नाम कईयों के नहीं है, बट शादी में 2,000 कार्ड चले जाते। किनको जाता भाई? मोहल्ले में किसी किसी को भी बांट रहे हो, हाँ? और 2,000 लोगों को आमंत्रित करने के बाद भी उनको चिंता है कि केवल 2,000 लोग। लेकिन किसी तरह अचानक जब वे नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय शुरू करते हैं तो 5 लोगों से बात करते हैं और कहते सर अब हम किसी को नहीं जानते। माय डियर फ्रेंड्स, एक बुक है रीडर डाइजेस्ट, उसके अनुसार 21 वर्ष का व्यक्ति 500 से अधिक लोगों का नाम याद कर सकता है केवल अगर वो माइंड की मेमोरी पे ध्यान देना चाहे तो। मतलब अगर आपकी उम्र 21 साल है तो 5,000 लोगों का नाम तो 500 लोगों का नाम तो आप याद कर सकते हो। ये एक बुक की सर्वे रिसर्च है। मतलब आप कम से कम 500 और उससे ज्यादा लोगों को जानते हो। लेकिन मैंने पिछली बार मेमोरी जोगर पे काफी रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि 25 वर्ष की उम्र तक एक इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीबन 2,500 से ज्यादा लोगों को जानता है। तो अगर मैं केवल जानने वाले लोगों की बात करूं तो आपके लिस्ट में 2,500 लोग हैं। कौन हैं ये मैं आज दिखाऊंगा आपको, लेकिन इतने लोग हैं और ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि पहले से प्रीजज मत करो, जब लिस्ट बनाना हो लिखो, पहचाने कि उनकी रुचि किसमें हो सकती है। या तो वो प्रोडक्ट यूजर हो सकते हैं, या फिर वो बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर आपको वो कुछ लोगों का रेफरेंस भी दे सकते हैं। ये सोच के किसी को लिस्ट में मत छोड़ो कि वो बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा या बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होगा। विस्तृत प्रेजेंटेशन देने और उन्हें यह दिखाने के बाद कि आपको क्या पेशकश करनी है, आप उन्हें निर्णय लेने दें। कहते हैं कि याद रखें, अवसर केवल उन लोगों के लिए मौजूद है जिनके पास इसे देखने की दृष्टि होती है। आपको क्या लगता है, अगर आज मैं आपको बता दिया कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो 250 लोगों की एक्टिव सूची आपके पास होनी चाहिए, तो क्या सारे लोगों के पास 250 लोगों की एक्टिव सूची बन जाएगी? मैं अभी कह रहा हूं नहीं। क्या आप सारे लोग आज के बाद ऑनेस्टली 250 लोगों की लिस्ट बना लोगे? मैं अब भी गारंटी दे रहा हूं नहीं। आप में से कुछ लोग आज रात बैठेंगे, थोड़े जुनून में आएंगे, 10, 20, 50 नाम लिखेंगे और 3 महीने तक वो डायरी पलट के भी नहीं देखेंगे।
कुछ लोग आज कह रहे थे कि सर जब ट्रेनिंग लेते हैं तो लगता है सब समझ गए, बाद में सब गायब हो जाता है। हाँ, जब बाद में गायब हो जा रहा फिर हम समझ कैसे रहे? हमारी समस्या यह है कि हम चीजों को ठीक से सुनने के बाद उतने ही उत्साह से क्या उसका नोट्स बना रहे हैं, उतने ही उत्साह से क्या उस नोट्स को पढ़ रहे हैं, उतने ही उत्साह से पढ़े हुए नोट्स पे फिर अपलाइन से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ठान लिया, मैं आपको बताऊं, जून 2015 में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया था दिल्ली। मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मुझे केवल पता चला था कि मेरे अपलाइन की ट्रेनिंग हो रही है, 3 दिन वहीं पे रहना खाना और ट्रेनिंग करना है, और टिकट है 6,000 रुपया। मैंने कुछ लोगों से पैसे लिए, फ्लाइट का टिकट किया और पहुंच गए दिल्ली। एक ट्रेनिंग लिया, 400 पीपल्स होटल कंट्री इन गाजियाबाद। 399 वो लीडर्स जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे थे, और मैं वो लीडर्स जिसकी पहली चेक 3,434 बनी थी, खाते में आई नहीं थी। 3 दिन तक उस ट्रेनिंग हॉल में बैठा, किताब से नोट्स बनाया और संकल्प लिया कि यही ट्रेनिंग जो आज मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, ये ट्रेनिंग्स मैं अपनी टीम के लिए स्वयं करूंगा। दोस्तों, उस ट्रेनिंग पे 9 महीने तक मैं लगातार प्रैक्टिस किया, और 9 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैं मेरे सीनियर अपलाइन यानी सिद्धार्थ सर से मिला, और मैंने कहा कि सर आपने उस ट्रेनिंग में मुझे जो भी सिखाया था, आप उस किसी भी टॉपिक और किसी भी चैप्टर्स की किसी भी लाइन से कुछ पूछे, बस पूछे, मैं ये देखना चाहता हूं कि सर क्या सच में मैं आपकी ट्रेनिंग सीखा हूं या नहीं सीखा हूं। तो सर ने कहा, सर ने कुछ पूछा, सर ने जिस जिस लाइन से जो जो टॉपिक्स पूछा, जितने वेल्थ फाइल पूछे, मैं सब बताता चला गया। उसने कहा ऑल डन, तुमने इससे पूरी तरह से अपने माइंड में पिरोया है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मेरे अपलाइन की परमिशन मिली, और अब तक मैं उस ट्रेनिंग की 7 सीरीज कर चुका हूं, 7। उससे भी बड़ी बात, उस ट्रेनिंग को करने के बाद जिसके एक एक लाइन मुझे याद है, मैं अब तक अपने उस अपलाइन की ऐसी 5 ट्रेनिंग खुद फिर जाके ले चुका हूं, इसके बावजूद कि मैं उसको कर रहा हूं। और एक मजे की बात कि इसके बावजूद कि अभी उस ट्रेनिंग का एक एक कंटेंट मुझे याद है, एक एक कंटेंट जिसको मैं खुद अपनी टीम में करता हूं, मैं फिर अपने उस अपलाइन से उसी कंटेंट को सुनने 22, 23, 24 नवंबर को फिर से दिसंबर को दिल्ली जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप इसे क्या समझोगे, मुझे नहीं पता कि आप इसे क्या समझेंगे, या फिर आपके हिसाब से प्रोफेशनल कौन है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आप ये सारे लोग कर लेंगे? आंसर है नहीं। करेंगे वही जो प्रोफेशनल है। और हम तो ये ट्रेनिंग करते ही इसीलिए हैं कि आप जब यहाँ पे 100-150 लोग आ रहे हैं, तो मुझे उसमें से प्रोफेशनल्स की झलक मिल जाए, दैट्स एनफ जी। वही प्रोफेशनल्स जो आने वाले फील्ड में, आने वाले फ्यूचर में हिस्ट्री बनाएगा। तो केवल आपको आज ये मापदंड समझना है कि प्रोफेशनल है कौन। अगर आपको लगता मैं हूं नहीं लेकिन मुझे बनना है, तो मुझे पता है कि मैं अगर आपको कुछ भी ना करूं और एक सिंगल फोन ना करूं, तो आप में से कई लोग आज से ही ठान लेंगे कि मुझे 250 लोगों की एक्टिव लिस्ट पे हमेशा काम करनी। शायद आप में से कुछ लोग आके मुझे दिखाएंगे कि सर देखो, ये मेरे पास 250 लोगों की एक्टिव लिस्ट है और मैं इस लिस्ट को कभी घटने नहीं देता। आप में से कुछ लोग कल से कई लोगों से जाके रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू कर देंगे, ना जाने कितने सारे काम कर देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आगे और कुछ समझते हैं। कहते हैं कि अवसर केवल उन्हीं के लिए मौजूद है जिनके पास अवसर को देखने का विजन होता है। अगर आपको आपका फ्यूचर प्रेजेंट में आपके ब्रेन के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इन सारी ट्रेनिंग के बावजूद भी आप शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका दूरदर्शिता, दूरदृष्टि आपको दिख रहा है, तो आपकी ये ट्रेनिंग्स आपके लिए अमृत का काम करने वाली है। कहते जब एक बार आप परिभाषित कर लें कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप लोगों की
एक सूची की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप उस इंसान को इनवाइट करके उसको बिजनेस प्लान दिखा सके। कहते हैं एक माह के भीतर मेमोरी जॉगर में न्यूनतम 250 लोग की नाम जोड़ें और मेमोरी जॉगर में लोगों की संख्या को अधिकतम करें। हम मेमोरी जॉगर बनाने के कुछ नियम आपको सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का पहला एफ जिसको हम कहते हैं फ्रेंड, दूसरा आर जिसको कहते हैं रिलेटिव, तीसरा आई जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, चौथा ई जिसको कहते हैं एम्प्लॉय, पांचवा एन जिसको कहते हैं नेबर्स, डी मतलब डॉक्टर्स और एस मतलब स्ट्रेंजर। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप ये जो फ्रेंड है ना, इस फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला है उसे लिख लें। एफ मतलब फ्रेंड्स, आर मतलब रिलेटिव, आई मतलब इंस्टीट्यूशन, ई मतलब एम्प्लॉय, एन आपके नेबर्स यानी पड़ोसी, डी मतलब डॉक्टर और एस मतलब स्ट्रेंजर। अब आप एक एक करके ना बारीकी से केवल समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आप में किसी एक व्यक्ति से पूछूं कि बचपन से लेके आज तक आपने कितने दोस्त बनाए होंगे, चलो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचना शुरू करो। स्कूल में आपके क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में कितने दोस्त थे? सोचो, केवल सोचो। क्या आपके उन स्कूल कॉलेज में 50-100 लोग ऐसे थे जिसको आप जानते थे और इसके इमेज को अभी भी नाम के साथ याद कर सकते हैं? क्या ऐसे 50-100 लोग होंगे? सर हिला के बता सकते हो हाँ कि ना? होंगे जिसके नाम के साथ इमेज के साथ नाम याद आ रहा है। मतलब उनके केवल फोटो को याद करते जाएं और नाम को लिखते जाएं तो शायद फ्रेंड्स को माइंड में रिकॉल करके 100 नाम आप लिख देंगे, हाँ कि ना? चलो अब फिर पूछते हैं आर। आर मतलब आपके रिलेटिव। रिलेटिव मतलब जिसको आप मामा, मौसा, चाचा, चाची, भैया, भाभी। अब ऐसे संबोधन आप जितने लोग को करते हैं, मतलब भैया मतलब केवल अपने भाई नहीं, दुनिया में जितने लोगों को आप भैया पुकारते हो, जितने लोगों को चाचा पुकारते हो, केवल ऐसे रिश्तेदार को आंख बंद करके सोचना शुरू करें। क्या 50-100 नाम आएगा वहां से, हाँ कि ना? बताइए। चलो वहां से 50-100 नाम आ गया। आज ट्राई करके देखना। आई मतलब इंस्टीट्यूशन, जहां आपने ट्यूशन करी, कोचिंग करी, एक्स्ट्रा क्लासेस किए, कंप्यूटर क्लास किया, आपने बहुत सारी एक्टिविटीज करी, अलग से बहुत सारे आपने, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी आपके 50-100 नाम निकल जाएंगे। ई मतलब एम्प्लॉय, जो लोग प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, आप ऐसे जितने भी लोगों को जानते हैं, आंख बंद कीजिए, याद कीजिए कितने लोग ऐसे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई सारे नाम याद आएंगे। कितने सरकारी नौकरी करने वाले को जानते हो, कई नाम से याद आएंगे। नाम याद आते जा रहा, आप उसको लिखते जा रहे, 100-50 नाम यहां भी हो जाएंगे। एन मतलब नेबर्स, बचपन में आप जहां रहते थे उस मोहल्ले के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण याद कीजिए, 50 नाम, हाँ कि ना? फिर आप चेंज करके जहां शिफ्ट हुए, आंख बंद कीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण याद कीजिए, 50 नाम, हाँ कि ना? जिंदगी में 5 बार जगह बदला है तो 150-200 नाम यहीं से आ जाएंगे जो कभी ना कभी आपके पड़ोसी रहे, हाँ कि ना? डी मतलब डॉक्टर। अब देखिए कितने सारे डॉक्टर्स होंगे जिसको आप जानते होंगे, और मैं तो कहता हूं कितने डॉक्टर्स को आप जान सकते हैं। अगर डॉक्टर की डायरेक्टरी उठा लें तो 200-400 डॉक्टर्स के नाम तो ऐसे मिल जाएंगे नंबर के साथ। और एस मतलब स्ट्रेंजर, और स्ट्रेंजर कौन है? और जिन लोगों को 250 लोगों की एक्टिव सूची बनाने के रचनात्मक तरीके ढूंढने हैं, वो मेरे से एक तरीका सीख लेना। सड़क पे जाओ, खड़े हो जाओ, केवल लोगों से कहो क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? उसने कहा जी कहिए क्या बात है। जी मेरा नाम शैलेंद्र है, बेसिकली मैं रांची चूटिया में रहता हूं और इस वक्त मैं आपके एरियाज में एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट कर रहा हूं। इन प्रोजेक्ट में मुझे खास कुछ आदमी की तलाश है जो अपने घर से पार्ट टाइम में काम करते हुए 30 से 50 हजार रुपये कमाना चाहता है। साहब अगर आपके नजर में ऐसे कोई व्यक्ति हो, ये मेरा कार्ड है, केवल बस आप उनको दे देना। अगेन आई एम रिपीटिंग सर, हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन लिस्ट ऑफ स्ट्रेंजर।
अब देखिए, सारे बॉयज बॉयज को प्रोस्पेक्ट करें, गर्ल्स गर्ल्स को प्रोस्पेक्ट करें, रोज 10-15 स्ट्रेंजर के नाम आएंगे। करना क्या है? बस सिंपल इतना जी कि आप सुबह उठे, मॉर्निंग वॉक पे निकले, उस मॉर्निंग वॉक पे और कुछ लोग दिखा, आपने हल्की सी मुस्कान दी, सामने वाला भी मुस्कान दिया, और सामने वाले मुस्कान दिए, आपने हल्की सी मुस्कान दी, बस हो गया। थोड़ी देर बाद आपस में बात शुरू, नंबर लिस्ट में आ गया। हां कि ना? हां कि ना? दोस्त, कितने नाम लिखना चाहते हो? आपकी जीवन कम पड़ जाएगी, नाम कम ना पड़ेंगे। केवल हर 15 दिन में अपनी मॉर्निंग वॉक की स्ट्रीट बदल देना, हर 15 दिन में रास्ते बदल दो, 15-15 दिन एक रास्ते पे ट्रेवल करो, 20-20, 25-25 नाम हर रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ कि ना? मंदिर जाते हो, मस्जिद और चर्च, थोड़ा ये सब भी आप ट्राई करना। कई सारे लोगों के पास जाओ, 15 दिन उनके साथ रहिए, 10, 20, 50 नाम। हाँ कि ना? माय डियर फ्रेंड्स, जिम जाओ, 15 दिन एक जिम में, 15-20 नाम। जिम चेंज। अच्छा, जिम चेंज नहीं किया तो टाइम चेंज। पहले गए सुबह 7 बजे, 5 से 6 किया, उसके बाद कहा जी ये टाइम मेरे लिए सुटेबल नहीं है, तो चले आ गए 7 से 8 की शेड्यूल में। 15 दिन बाद 8 से 9 की शेड्यूल में। नहीं नहीं, ये कोई टाइम सुटेबल नहीं है जी। 15 दिन बाद शाम के 6 से 7, और फिर शाम के 7 से 8। 2 महीने बाद जिम क्विट, दूसरी जिम, 50 नाम। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? कितने लिस्ट चाहिए? केवल तेरी डिजायर होनी चाहिए कि मुझे लिस्ट बनाना है। अब जिम खत्म मोहल्ले की, कोई बात नहीं जी, जुम्बा क्लास घुसेंगे। कहा जी हम तो सुबह केवल 5 से 6 कर सकते, आ जाओ जी, एक साथ 25 लोग। सामने वाले क्या करते हो, तुम क्या करते हो, नाम। बस हो गया, बात खत्म। 15 दिन बाद बैच चेंज। सर ये बैच में मेरा टाइम सुटेबल नहीं हो रहा, आ जाओ जी अगला बैच में, 25 और लोग लिस्ट में नाम। बताओ खत्म होगा कभी? केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए। और जो प्रोफेशनल है ना, वो देखो हम जैसे लोग सड़क पे खड़े खड़े घूम घूम के कितने सारे नाम जॉगर में जोड़े और कितने लोगों की सूची बनाई। आज तो पूरे हिंदुस्तान जो बेगाने थे, बेगानों को बात कर करके, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? रांची झारखंड अपना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? बिहार अपना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? बंगाल अपना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? असम अपना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? अरुणाचल। अब देखिए, जब 1 मिलियन से ऊपर की इनकम पे पहुंचेंगे ना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? साउथ अफ्रीका अपना। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर देखते रहना, ये सब हकीकत मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अगर हम प्रोफेशनल नहीं हैं तो चुभेगी। 10 लोगों की नाम भी आप सीखने के बाद भी ढंग से लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो ये बहाने आज के बाद छोड़ देना कि लोग नहीं मिलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेमोरी जॉगर बनाने का आसान तरीका। कहते हैं आसान मेमोरी जॉगर ना आपको अपने प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए प्रमुख मित्र, व्यावसायिक संपर्क, अन्य लोगों की इनिशियल लिस्ट बनाने में मदद करेगा। जैसे सुनो कितने नाम लिख सकते। पिता माता, देखो नाम आ गया। सास ससुर, दादा दादी, बच्चे, भाई बहन, चाचा चाची, भतीजे भतीजी, चचेरे भाई बहन, है कि नहीं दुनिया में आपके? बताओ नाम आएगा नहीं आएगा? और कहते हैं आपकी वर्तमान पता पुस्तिका, ऑनलाइन संपर्क प्रबंधन। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो करंट एड्रेस बुक बना के रखे हो, जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है। अच्छा, आप अपना ईमेल खोलो, ईमेल
50 नाम सेव होगा, बोलो हाँ कि ना। ईमेल में सेल फोन खोलो, मोबाइल, 1000 नाम उतार दो, होगा कि नहीं बताओ। घर में जो वेडिंग का इनवाइट लिस्ट है, जहां बर्थडे और शादी में खोल खोल के बुलाते हैं सबको याद कर करके, उसको खोलो, 500 नाम, बोलो हाँ कि ना। माय डियर फ्रेंड्स, आपके घर में बहुत सारे लोगों ने विजिटिंग कार्ड दिया होगा जिसको आप जमा करके रखते हैं, खोलिए, 50 नाम। फेसबुक खोलिए, सारे फ्रेंड्स की सूची में जाइए, 50-100 नाम। लिंक्डइन, ट्विटर खोलिए, 50-100 नाम। बताइए होगा कि नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके निकटतम मित्र और वे जिनसे आप नियमित रूप से जुड़ते हैं, मित्र हो, आपके पड़ोसी हो, वे लोग जिसके साथ आप काम करते हैं, बताओ नाम आएगा कि नहीं, जो आपके एसोसिएट है। आपके कुछ ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल प्लेस पे आपसे बार बार मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपको डांस क्लास में मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग जो ड्राइंग क्लास में मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग जो फुटबॉल के ग्राउंड में मिलते हैं, कुछ लोग जिनके साथ आप शौक से मछली पकड़ने जाते हो, कुछ लोग जिसके साथ आप शिकार करने जाते हैं, कुछ आपके कराटे के टीचर्स, कुछ आपके सिंगर्स, सिंगिंग क्लास के टीचर्स, कुछ आपके जिम के टीचर्स। बताओ नाम आएगा कि नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, कितने लोगों की नाम लिस्ट में चाहिए जिसके साथ आप व्यवसाय करते हैं। ऑटो मैकेनिक, कुछ ऑटो मैकेनिक जानते नहीं जानते, कुछ अकाउंटेंट को, बैंकर्स को, बेबी सीटर्स को, कुछ कार डीलर को, डेंटिस्ट को, डॉक्टर को, ड्राई क्लीन चलाने वाले को, किराना दुकानदार को, गैस स्टेशन अटेंडेंट को, जो आपके बार्बर्स हैं, जो आपके हेयर स्टाइलिस्ट है, नाई हैं उनको, हाउसकीपर को, इंश्योरेंस एजेंट को, लॉयर को, बिजनेसमैन को, फार्मासिस्ट को, रियल एस्टेट एजेंट को, ट्रेवल एजेंट को। कितने नाम। माय डियर फ्रेंड्स, आर्किटेक्ट, आपके एसोसिएशन के मेंबर, बस ड्राइवर, आप सोच के देखो, जो बेकर्स हैं, कंप्यूटर्स क्लास के लोग, बच्चों के दोस्तों के माता पिता, आपके क्लब के एसोसिएट, डिलीवरी बॉय, फायरमैन, फूल विक्रेता, जौहरी, लीजिंग एजेंट, मंत्री, फोटोग्राफर, पुलिस, मैनेजर्स, खेल टीम के सदस्य। अगर मैं आपसे 1 घंटे बैठ के केवल नाम पूछूं तो आप 2500-3000 लोग की नाम लिख देंगे ऐसे। बट आज मेरा सवाल यह है कि क्या सारे सफलता की चाह रखने वाले प्रोफेशनल 250 लोगों की एक्टिव लिस्ट बना के आगे बढ़ने को तैयार हैं? अगर हैं तो एक बार यस टाइप कर देना। और यस टाइप केवल इसलिए मत करना कि आप यस टाइप कर दो अगर मैं देख लूंगा। करना तभी जब आपको अंतरात्मा से आवाज आए कि मुझे इसको करना है। तो देखो, सतीश जी ने, सत्यम जी ने, भारती मैम ने, वीरेंद्र जी ने, सुषमा मैडम ने, करना तभी सुरेश जी ने, जितेंद्र जी ने, करना तभी जब करना, रुमाना मैम ने, सुरेंद्र नाथ प्रमाणिक जी ने, देवेंद्र सर, राकेश जी, वीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। करना तभी जब करना। तो जिसको लगता है कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद, थैंक यू लखमणी मैम, कंचन जी, राजीव सर, नीता जायसवाल मैम, गीता जी और सार्थक जी, दीपक सर, सांजो मैम, करना तभी, पुतुल सिन्हा मैम, पार्वती मैम, मीरा जी, थैंक यू सो मच, कृष्णा प्रसाद सर, थैंक यू सो मच, मीना जी, थैंक यू सो मच, कांता मैम, आपको भी धन्यवाद जी, इंद्रजीत सर, थैंक यू। सबको ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर देख रहा है, मिठू सर, तरसीला मैम, सुबोध जी और जितने लोग टाइप कर रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइप किया मतलब आपने मुझे नहीं दिखाया, आपने अपनी इस माइंडसेट को यूनिवर्स में छोड़ा है। अगर आप 250 लोगों से नीचे की एक्टिव लिस्ट पे काम करते हो तो आप इस बिजनेस में कभी भी चोटी पे नहीं पहुंच पाएंगे साहब। इसलिए आपको हमेशा नए नए लोगों के साथ काम करना है और नए नए लोगों को सूची में ऐड करते ही जाना है। जब भी आपको लगे लोग कम पड़ रहे हैं, आप मुझे एक बार फोन करना, 5 मिनट फोन पे रहना, 7-8 रिश्ते लिखाऊंगा, दिमाग पे उस रिश्ते को जोड़ डालोगे, 50 नाम और 1-2 तरीके बताऊंगा, 50 नाम और कल सुबह से थोड़ा स्ट्रीट पे वॉक करने निकल जाना, 50 नाम। तो आपने कितने सारे टेक्निक सीखे जिससे आप 250 लोगों की एक्टिव सूची बना सकते हैं।
तो ये तो हो गई आपकी मेमोरी जॉगर। अब हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि उस मेमोरी जॉगर में हमें कुछ लोगों को इनवाइट करना है, तो कैसे इनवाइट करेंगे। मैं आपको इनविटेशन का पहले तो एक सिंपल सरल फॉर्मेट सिखाता हूं। मैं इस फॉर्मेट को पर्सनली सबसे ज्यादा यूज करता हूं और ये मेरी स्क्रिप्ट पे लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो लाइन मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, अगर आप सटीक इसी लाइन को लिख लें और सुरेश जी सटीक इसी लाइन की प्रैक्टिस कर लें, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी मैक्सिमम मीटिंग के अंदर आने वाले लोगों की संख्या और उन संख्या की जो रेशियो है वो काफी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए मैं किस तरीके से टेलीफोनिक इनविटेशन देता हूं। मैं 6 दिन पहले मेरी दोस्ती हुई सुरेश भाई से, एक मॉर्निंग स्ट्रीट पे वॉकिंग करने के दौरान, और हमने नंबर शेयर किया। क्या करते भाई, तुम क्या करते, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नंबर क्या निकाला सुरेश जी का, नंबर। आगे बढ़ते हुए रमेश जी मिले, और भाई थोड़ा देख के ऐसे मुस्कुराया। सामने वाला भी हंसा, और लगता है आप रोज इधर आते हैं, हाँ जी नंबर। तो हम स्ट्रीट पे क्या किए, कलेक्ट किए 50 लोगों का, क्या नंबर। जिम में क्या किया, कलेक्ट 50 लोगों का, जी नंबर। जुम्बा क्लास, डांस क्लास में क्या प्राप्त किया, नंबर। फील्ड ग्राउंड में जाके क्या प्राप्त किया, नंबर। फुटबॉल खेलना नहीं आता, एक बार घुस गए, थोड़ा 2-4 लोगों से दोस्ती बनाई, क्या कलेक्ट किए, नंबर। तो नंबर तो आपके पास ढेर सारे आ गए, बट कैसे उसको इनवाइट करोगे, तो मैं आपको एक डिमोस्ट्रेशन दिखाता हूं। तो उस डेमोस्ट्रेशन में सिंपल मैं आपको वो तरीका बताता हूं जिसको मैं वेस्टीज के पहले से भी इस्तेमाल करता हूं, और ये बहुत सक्सेसफुल है और इसने मेरे जीवन में सैकड़ों लोग मुझे दिए। तो मैंने कॉल लगाया सुरेश को, 9835098350। मुझे पता है कि सुरेश से वॉकिंग स्ट्रीट पे मिला था मैं। सुरेश जी गुड मॉर्निंग। सुरेश जी ने बोला गुड मॉर्निंग। मैंने कहा सर पहचाना, अब से 6 दिन पहले हम आपके साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए मिले थे, क्या मैं इस वक्त 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूं। तो सुरेश जी ने कहा जी कहिए क्या बात है। तो बोला सुरेश जी एक्चुअली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और इस कंपनी में मुझे कुछ ऐसे लोगों की तलाश है। या फिर मैंने सुरेश जी को फोन किया और मैंने कहा कि इस वक्त मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया हूं और इस कंपनी में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो एक एक महीने में उतने पैसे कमाते जो बाकी जगह तो एक एक साल में नहीं मिलता। सुरेश जी मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे कुछ प्रोफेशनल्स लोगों के साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए बैठ रहा हूं, क्या आप भी एक बार 2 घंटे के लिए वहां पे आओगे। सुरेश से मुलाकात कहां हुई, वॉकिंग स्ट्रीट पे। क्या किया था मैंने, नंबर शेयर किया था। फिर मैंने क्या बोला था, सर एक बार फ्री होंगे तो मैं आपको कॉल करूंगा। फिर कॉल कब किया, 6 दिन बाद। कॉल करके क्या बोला, सुरेश भाई गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र बोल रहा हूं, माय डियर फ्रेंड्स। और फिर मैंने इनको कहा कि इस वक्त मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको फोन क्यों किया। फिर मैंने सुरेश भाई को बोला कि सुरेश भाई मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एसोसिएट हुआ हूं और इस कंपनी में मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो एक एक महीने में उतने पैसे कमाते जो दूसरी कंपनी में एक एक साल में नहीं मिलता। मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे के लिए इस प्लेस पे बैठ रहा हूं, क्या आप आओगे। सुरेश जी का सवाल, ये कौन सी कंपनी है। सर इसीलिए तो मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे के लिए आपको इस प्लेस पे इनवाइट कर रहा हूं, आओगे। सुरेश जी का दूसरा सवाल, ये कोई मार्केटिंग मार्केटिंग तो नहीं है। सर इसीलिए तो मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे के लिए आपको इस स्पॉट पे बुला रहा हूं, आओगे। कोई नेटवर्किंग वुटवर्किंग है क्या। सुरेश जी इसीलिए तो मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे के लिए आपको स्पॉट पे बुला रहा हूं, आओगे। अरे सर लेकिन आप कुछ तो हिंट करते ना, कुछ तो बताते। सुरेश भाई मैं तो आपको सब कुछ बताना चाहता, इसीलिए मैं सैटरडे की शाम 2 घंटे के लिए आपको स्पॉट पे बुला रहा हूं, आओगे। और सुरेश जी ने फाइनली कहा कि चलो ठीक है देखते हैं।
सुरेश जी ने फोन काटा और उनके दिमाग में घूमना शुरू किया, एक मल्टीनेशनल कंपनी। कौन सा पता नहीं, जिसमें एक आदमी एक एक महीने में उतना कमाता है, कितना पता नहीं, जो दूसरी जगह एक एक साल में नहीं मिलता। अब इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी अप्रोच। जब आप किसी को भी इनवाइट करेंगे और आपकी इनविटेशंस में क्यूरियोसिटी बनी हुई है, तो याद रखिएगा वो मैक्सिमम बंदे भागे भागे आ जाएंगे। उनको कुछ नहीं पता आप जो काम कर रहे हो ये कितने प्रोफेशनल वर्क है, चीट फंड है, अच्छा है, बुरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, फर्क इस बात से पड़ता कि उनका दिमाग सोच लगा कौन सी कंपनी नहीं पता, कितना इनकम नहीं पता। तो जब भी माइंड में क्यूरियोसिटी जाती है तो माइंड की अपनी साइको एनालिसिस है कि वो माइंड जब तक क्यूरियोसिटी को कंफर्म ना कर ले वो चैन से सोएगा ही नहीं। वो रात में सोएगा तो क्या हुआ, सुरेश रात में सोया, अब देखो ये ऐसे खुजली कर रहा है, देखो इधर खुजली कर रहा है। क्या सोच रहा है दिमाग में, खुजली करने का मतलब उसके दिमाग पे कुछ चल रहा है, उसको आंसर नहीं मिल रहा। कौन सी कंपनी नहीं पता, कितना इनकम नहीं पता। सुरेश सुबह सुबह सो के उठा, उठते ही साला पहले मेरी बात याद आ गई, कौन सी कंपनी बोला था नहीं पता, कितना इनकम नहीं पता है, चलिए कि देख लेते हैं, है कहीं गड़बड़ हुआ तो। सुरेश ब्रश कर रहा है, कौन सी कंपनी था नहीं पता, कितना इनकम नहीं पता, पता नहीं कैसा होगा। सुरेश नाश्ता कर रहा है, कौन सी कंपनी था नहीं पता, कितना इनकम बोल रहा था, ओह चलिए कि देख लेते हैं। मां कसम सुरेश जब तक ना आए, कंपनी का नाम ना सुने, वो इनकम ना समझे, उसके दिमाग में अगर वो नहीं भी आ पाया ना, वो बेचैन रहेगा, आपको मीटिंग के बाद फोन करेगा, अरे वो जो आप बुलाए थे हम आ तो नहीं पाए थे, लेकिन एक बार थोड़ा बताते नो क्या था। अरे सर इसीलिए तो बुला रहे थे, आप सैटरडे मिस करके एक काम कीजिए, मंडे फिर शाम में 7 बजे बैठ रहे हैं और इस बार तो हम केवल एक ही लोग को सिलेक्ट करने वाले हैं। सर कंपनी का कुछ हिंट करते ना, सर इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं, आ जाओ 2 घंटे के लिए। कौन सी कंपनी नहीं पता, कितना इनकम। याद रखिएगा क्यूरियोसिटी अप्रोच की सबसे खास बात यह है कि आप जब भी किसी को आमंत्रित करें, आप सटीक सूचना कभी किसी को ना दें कि आप वहां करने वाले क्या हो, उससे मिलने वाला क्या है। उसको संभावित सूचना दें और ऐसी सूचना दें कि वो हिल जाए। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन किया, मैं तो सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि वेस्टीज एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उस कंपनी में मैंने एक एक इंसान को इतना पैसा एक एक महीने में कमाते देखा जो बाकी जगह तो एक एक साल में नहीं मिलता। सही है ना, सिद्धार्थ सर 2.25 करोड़ महीने कमाते हैं। क्या आपकी हमारी साल की 2.25 करोड़ कमाई है, बताओ। तो आपने राइट इंफॉर्मेशन को क्यूरियोसिटी में पिरो के और फिर आपने लोगों को इनवाइट कर डाला, फिर देखो लोग तड़प तड़प के आएंगे। कौन सी कंपनी नहीं पता, कितना इनकम, जाके देखिए लेते हैं। और अगर आप क्यूरियोसिटी अप्रोच, अब ये सुनने के बावजूद भी कल देखिएगा कुछ लोग इनवाइट करेंगे, काहे, ज्वाइनिंग वाला थोड़ा क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो फोन करेंगे, सुरेश जी क्या कर रहे हैं आज, टाइम है, क्या बात है बताइए। अरे नहीं, एगो बड़ा अच्छा सिस्टम है सुरेश जी, अगर देखिएगा ना किस्मत चमक जाएगा। कौन सा सिस्टम बोल रहे हैं, अरे नहीं आइए ना, अरे बताइए ना एक बार कौन सा सिस्टम। नहीं वो है, वो कंपनी है। कौन सा कंपनी। अब हम सोच रहे हैं कि अगर नाम ना बताएं तो बंदा नेगेटिव। नाम सुने वेस्टीज का, अच्छा चैन सिस्टम, अरे नहीं नहीं चैन सिस्टम नहीं, आप आइए ना एक बार, एकदम मजा आ जाएगा। आप ज्यादा नहीं 15 मिनट के लिए आइए। क्या करना होगा इसमें, अरे कुछ नहीं करना होगा, बस 6 आदमी जोड़ना होता है और अरे नहीं सर आपको केवल 6 आदमी जोड़ना और 7 काम करना और कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, आप आइए तो सही। अब भाई साहब फोन रखे ये सोच के, अच्छा ठीक है देखिए आते हैं। अब वो आदमी काहे आएगा आप हमको बताओ। बिजनेस प्लान फोन पे दिखाए,
ट्रेनिंग आप फोन पे दे दिए, हाँ, वो इंसान कभी आएगा? और आप इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर आपने उसको जानकारी नहीं दी तो नाराज होके नहीं आएगा। और मेरे जैसा प्रोफेशनल किसी को इनवाइट कर रहा है, सुरेश भाई ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा मैंने आपको फोन क्यों किया। याद है आपको उस दिन स्ट्रीट पे मिला था? अरे हाँ हाँ सुरेंद्र जी, कैसे भूल सकते। सर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम शुरू किया है और मैं इस कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एक एक महीने में उतने पैसे कमा रहे हैं जो बाकी जगह तो एक एक साल में नहीं मिलता। मैं शनिवार की शाम अपने ही घर पे 2 घंटे के लिए बैठ रहा हूं, क्या आप आओगे? अब इतनी बात बोलने में कौन सी बड़ी बात? आप अपने स्ट्रीट के 15-20 लोगों को फोन घुमा दिए, उसमें से 6-8-10 लोग आ गए, 1-2 फ्रंटलाइन खुल गया, स्ट्रीट बदल दो, फिर एक मीटिंग हो जाएगी, स्ट्रीट बदल दो, फिर एक मीटिंग हो जाएगी। तो आप अगर चाहेंगे तो आप अपने हर एक इवेंट में बहुत से लोगों को ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी सूची में जिसका नाम लिखा था उसको खत्म किया, लेकिन आप इस तरीके से लगातार अपनी सूची को बिल्ड कर सकते हैं। अब जो लोग मेरी तरह 1 लाख और उससे ऊपर कमाने में इंटरेस्टेड होंगे, आज उनके अंदर तो खुजली हो रही होगी कि सर सुबह हो और हम भागे स्ट्रीट पे, देखिए कल से। और आपको मैं बताऊं, केवल डिजायर की बात है। आपने सुबह सुना आज जितेंद्र जी की टेस्टोमनी, सुरेश जी की टेस्टोमनी, कल आपने सुना था मनोज की टेस्टोमनी। ये सब क्या अपने चाचा और अपने मामा के पास जा रहे हैं रोज बिजनेस करने? है सुबह 5:30 बजे निकल जाते और रोज 10-15 लोगों से बात करते हैं। किन से? वही जो अननोन है। और मजे की बात है कि इनकी हर रोज 200, 300, 400 पीवी की रिटेलिंग भी होती है और हर रोज 15-20 लोग का कांटेक्ट भी आ रहा है। उससे आने वाले फ्यूचर में नेटवर्क भी बन जाएगा। तो ये लोग वही तो कर रहे हैं, हम सब वही काम कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो इनविटेशन है, इसमें कुछ चीजों को केवल आपको ध्यान में रखना है। क्या? कि जब भी किसी को इनवाइट करें तो उसके पास टाइम को रिस्ट्रिक्ट जरूर करें, अन्यथा पूरी चर्चा फोन पे हो जाएगी, पूरा बिजनेस मीटिंग। तो जब किसी को भी इनवाइट करते हैं तो टाइम रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले यूज करना। ये इनविटेशंस का कुछ फंडामेंटल है, मैं चाहता हूं आप इसको लिख लो। क्या? जब किसी को भी इनवाइट करेंगे तो पहले टाइम रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे। ये पहला लॉ, एस्टेब्लिश्ड ए टाइम रिस्ट्रिक्शन। कैसे? अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने फोन क्यों किया। यह है सबसे पहला नियम। नियम नंबर 2 यह है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट, मैं आपसे पिछले दिन मिला था और मैंने आपके एटीट्यूड को जिस तरीके से देखा, मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे। इसको कहते कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट दूसरा जो है ना, नोट इंपोर्टेंट कि ये कॉम्प्लीमेंट देना ही देना है अगर नेसेसरी हो तो। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से मिले, उससे बात करके आप बहुत प्रभावित हुए, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि सर आपसे मिलने के बाद आपसे बात करके ना बहुत मजा आया था। मान लीजिए किसी इंसान की उनसे बात करने के बाद आपको उनकी कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी, जैसे उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा लगा, तो आप कहेंगे सर आपसे बात करते हुए मैं आपकी जो ऑब्जर्वेशन देखा ना, मैं तो कायल हो गया। आपका कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी इंसान से मिलते हो और उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी आपको लगी, तो जब दोबारा आप उसको इनवाइट करने के लिए फोन करोगे ना, तो उसको राइट कॉम्प्लीमेंट, सर उस दिन जब मैं आपसे मिला था ना, क्या कमाल की आपकी ड्रेसिंग सेंस है। समझ पा रहे हो? अगर किसी इंसान से बात करके आपको बहुत फ्रेंडली लगा, तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि सर आपकी एक कला ना कुछ मिनट में ही मुझे आपका अच्छा दोस्त बना दिया, आपकी फ्रेंडली बिहेवियर्स तो बहुत कमाल किए। पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में कई बार कुछ भी मत बोल देना। जैसे मान लीजिए एक आदमी का जूता फटा है और आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे, सर आपका जो शू था ना कितना कमाल का था, तो वो आपको दुश्मन समझ बैठेगा। समझ में आ रहा है?
अब लेडीज लेडीज से मिलती हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट दे सकते मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी की साड़ी पहनने की स्टाइल बहुत अच्छी है, तो जब आप दोबारा उसको फोन करोगे ना, बोलोगे भाभी एक बात बोलूं, आपकी साड़ी पहनने की ड्रेसिंग सेंस ना सच में बहुत कमाल की है। आपकी कॉम्प्लीमेंट से वो इतनी खुश हो जाएंगी ना कि दोबारा वो कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए आपकी मीटिंग में आ जाएंगी। मैं सच कह रहा हूं, ट्राई करके देख लेना। मान लो किसी ने अपना ब्यूटी, कोई बहुत ब्यूटी कॉन्शियस है, उसने अपने फेस को बहुत मेंटेन रखा है, जब आप दोबारा उससे बात कर रहे हैं ना, उसको बोलेंगे एक बात बताऊं मैम, आपका जो ब्यूटी सीक्रेट है ना, मतलब आप जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन रखते हो ना, कमाल की। वो इतनी खुश होगी आपसे ना, वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको कहते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। कोई कॉन्शियस मिलता है, मैम आपकी फिटनेस पे कॉन्शियसनेस देख के ना मैं तो एकदम आपकी दीवानी हो गई। वो आपसे इस तरीके से बात करेगा ना, इतना प्रभावित होकर वो आपके पास मिलने जरूर आएगा। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी का बाल झड़ रहा है और उसको आप कहें आपकी हेयर देख के ना मैं एकदम दीवानी हो गई, तो मिलना तो दूर की बात, सोचेगा अगर दोबारा ये मिले सारा इसका बाल काट के हटा देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट आपको कैसे देना है, हर व्यक्ति में आपको कुछ ना कुछ अच्छाई दिखाई देगी और उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि ये आपके इन्विटेशंस में बहुत हेल्प करने वाला है। तो पहला फॉर्मूला क्या सीखा आपने, टाइम रिस्ट्रिक्शन। दूसरा कॉम्प्लीमेंट इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो या फिर आप सच में उसके बारे में कोई तारीफ कर सकते हो और आपको पता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट। तीसरा पॉइंट क्या इन्विटेशन का, माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क्लोजर। सीधा आप डिस्क्लोज करेंगे उस मुद्दे को जिस मुद्दे के लिए आपने उनको इनवाइट किया है। कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ तरीके, जैसे मुझे नहीं पता कि मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया है कि नहीं, या मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास ना आपके लिए एक यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी देखो क्या हुआ, एक वंदना ने दूसरी वंदना को फोन किया, तो वंदना ने वंदना को फोन किया और बोला गुड मॉर्निंग, और कैसी हो वंदना मैम। तो वंदना ने कहा बहुत अच्छी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वंदना मैम मेरे पास इस वक्त ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी कि मैंने आपको फ़ोन क्यों किया। बट उससे पहले आपको पता है, मैं जब आपसे मिली थी पिछले महीने, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल की लगी मैम, थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर मैं बहुत इंप्रेस हुई। कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद सीधा, मैम मुझे नहीं पता कि जिस बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, लेकिन मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बताऊं, वंदना जी कॉम्प्लीमेंट सुन के इतनी खुश हुई हैं कि उनको जरूर इंटरेस्ट होगा कि कौन सा बिजनेस कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में जानूं। तो आपने तीसरे पॉइंट को भी सुना। चौथा, क्वालिफायर्स। अब देखिए, कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे डिटेल डिस्कशन करने के लिए मैं कुछ प्रमुख लोगों की तलाश कर रही हूं। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ साथ पार्ट टाइम में 50,000 एंड एबव इनकम करना चाहेंगी। तो वंदना वंदना को कह रही हैं कि मैम क्या आप अपने प्रेजेंट प्रोफेशन जो आप कर रही हैं, अपने डिपार्टमेंटल जॉब के साथ साथ, क्या पार्ट टाइम में अगर आपको 50,000 से ऊपर इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहोगी। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, टेक अवे। फिर इसने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो हम और आप मिलकर इस पे एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना मुझे आपसे 10-15 मिनट के लिए मिलना होगा और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि काम कैसे करता है। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम एक साथ 10-15 मिनट के लिए बैठें तो मैं आपको इसकी कुछ प्रॉफिट पार्ट के रूप में दिखाना चाहूंगी। एंड देन क्लोज। इस सप्ताह आपके लिए कौन सा दिन अच्छा होगा वंदना जी, फ्राइडे या संडे? आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? ये है इनविटेशंस के कुछ प्रोसेस।
तो देखिए, मैं सबसे पहले यह चाहता हूं कि आप इस कुछ प्रोसेस को नोट करें। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला, एस्टेब्लिश्ड ए टाइम रिस्ट्रिक्शन, एक समय का प्रतिबंध स्थापित करें। कैसे? अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मैंने आपको फोन क्यों की। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ, लेकिन अगर जरूरत हो तो। मैं आपसे पिछले दिन मिली थी, आपकी ड्रेसिंग सेंस ना कमाल की है मैम, मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थर्ड, डिस्क्लोजर। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार अभी जिस चीज के बारे में आपसे चर्चा करने वाली हूं, आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता है या नहीं, लेकिन मेरे पास ना वंदना जी आपके लिए एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थर्ड पॉइंट कवर हो गया। फोर्थ, क्वालिफायर, कि इस पे डिटेल डिस्कस करने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का तलाश कर रही हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि क्या आज जो आप काम कर रहे हो, इस काम के साथ साथ अगर आपको 50,000 एडिशनल पार्ट टाइम में इनकम करने का मौका मिले, तो क्या आप इनकम लेना चाहोगी? टेक अवे, पांचवा पॉइंट, ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे 10-15 मिनट के लिए मिलना पड़ेगा। और जब मैं आपसे 10-15 मिनट के लिए मिलूं, मैं वादा तो नहीं कर सकती कि काम करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको इसकी प्रॉफिट पार्ट के बारे में जरूर दिखाऊंगी। और लास्ट, टेक अवे, द क्लोज, किस सप्ताह आपके लिए कौन सा दिन अच्छा होगा, फ्राइडे या संडे? देखिए, अगर आप इस 6 पॉइंट को इस्तेमाल करें, एस्टेब्लिश्ड टाइम रिस्ट्रिक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिस्क्लोजर, क्वालिफायर, टेक अवे एंड क्लोज, अगर आप इस 6 पॉइंट का इस्तेमाल करें तो आप किसी भी व्यक्ति को राइट वे में इनवाइट कर सकते हो उस मीटिंग्स में आने के लिए। तो आज मैंने 2 तरीके बताए। एक तो जो मैं प्रोफेशनली लगभग पिछले कई वर्षों से यूज कर रहा हूं, ओवर द फोन, और ये तरीका मैंने बहुत पहले बनाया था, और ये इतना सटीक बैठा मेरे जीवन पे कि मैं तो बस किसी को भी फोन करूं तो मैं इस तरीके से इनवाइट कर लेता हूं और मेरा काम हो जाता है। मैं इसे क्यूरियोसिटी इनविटेशन बोलता हूं, जिसमें कंप्लीट क्यूरियोसिटी बना के रखता हूं और सामने वाला इतना बेचैन हो जाता है को मिलने आता है। दूसरा, ये प्रोफेशनल तरीका जो आपको मैंने सिखाया, जिसके 6 पॉइंट्स आपने नोट करी, इस 6 पॉइंट पे अगर आप किसी को भी इनवाइट करेंगे तो वो आपकी मीटिंग्स में आने के लिए कनेक्ट हो जाएगा। वो आपसे कुछ सिंपल सवाल भी पूछ सकता है कि अच्छा, आप जिसके बारे में बता रही हैं ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? तो आप उसको ऑनेस्टली कहीं कि मैं आपकी पूरी बात समझ सकती हूं मैम, इसीलिए तो मैं चाहती हूं कि एक बार मैं और आप बैठ के इसके ऊपर 10-15 मिनट चर्चा करें। माय डियर फ्रेंड्स, वो फिर कहती हैं, तो इसका मतलब क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है क्या? तो आप उनको कह सकती हैं कि मैम, आप जब मिलोगे और इसके प्रॉफिट पार्ट पे चर्चा करेंगे, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। नहीं, थोड़ा बताते ना, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस वक्त आप शायद इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस जानना चाह रही थी। तो आप कहो कि मैम, मैं आपको बुला ही तो इसीलिए रहा हूं कि एक बार बैठेंगे और इस कंप्लीट पूरी चीजों को बीट बाय बीट देखेंगे। लेकिन कभी भी आप फोन पे अपनी अपॉर्चुनिटी डिस्क्लोज नहीं करें। आप जब किसी को हीलिंग सेशन में बुलाते हो, फोन पे अपॉर्चुनिटी डिस्क्लोज मत करें। जब आप किसी को होम मीटिंग्स में बुलाते हो, फोन पे अपॉर्चुनिटी डिस्क्लोज ना करें। अन्यथा आप फोन पे ही पूरी बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर आपके बिजनेस मीटिंग्स में कोई आएगा ही नहीं। और जो मैंने अभी आपको सिखाया, ये ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया और ये आपसे हो जाएगा। मैं आपको इसके जो 6 पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट्स आपको व्हाट्सएप पे लिख के दूंगा ताकि आप इसके ऊपर नोट्स बना सकें। मैं जिस इनविटेशन टेक्निक को यूज करता हूं, अगर आप इसके बारे में और विस्तृत जानना चाहें, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। आज इन सेशन का मतलब इतना है
कि आप एक चीजों को अच्छे से समझ लें कि अगर प्रोफेशनली इस बिजनेस को करना है तो आपको दो चीजों में मास्टरी हासिल करनी ही पड़ेगी। पहला है आपकी मेमोरी जॉगर, जहां पे आप एक्टिवली 250 लोगों के नाम को मेंटेन कर सकें। दोस्तों, क्या आप इस बिजनेस में यूं ही दिखावा करने आ गए हैं, या फिर आप इस बिजनेस में इसलिए आए हैं कि आप 10, 15, 20 हजार रुपए आ गया तो ठीक, नहीं तो ठीक, या फिर आप इस बिजनेस में आए हैं कि मुझे भी उस व्यक्ति की तरह बनना है जो महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए कमा रहा है। और अगर आपको लगता है कि मुझे भी इनकी तरह प्रोफेशनल बनना है तो ये दो चीज आपके लिए बहुत नेसेसरी है। एक, 250 प्लस लोगों की एक्टिव मेमोरी जॉगर, और दूसरा, उस लोगों को आमंत्रण करने के प्रोफेशनल तरीके। आप में से जितने भी लोग मेरे इन बातों से सहमत हैं, आप एक बार यहां पे लिख सकते हैं यस। मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं इन चीजों की प्रैक्टिस करवाऊं तो डेफिनेटली आप इस पे महारत हासिल करेंगे। आज मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट देने वाला हूं इसी कंटेंट का, केवल इसलिए क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण है। जो प्रोफेशनल्स इसकी नोट्स नहीं बनाया, जिन प्रोफेशनल ने इस पे काम नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने प्रोफेशनली इस पे काम नहीं किया तो ये पूरी की पूरी ट्रिपल टी आपके लिए बेकार हो जाएगी। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरा मूड करे तो मैं आज की स्क्रिप्ट भी आपको दे दूं, लेकिन हां, आप इसके ऊपर अपनी ट्रिपल टी की नोट्स में कंप्लीट नोट्स बनाना, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इसकी सही नोट्स बनाई तो ये आपकी बिजनेस के ग्रोथ में आपको बहुत मदद करने वाला है। इसके बाद एट लास्ट आज कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूं। कल का दिन रविवार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कारण से। पहला, कल की जो मॉर्निंग मंत्रा है उसमें आज जिस टॉपिक को मैंने छेड़ा है, इसके सबसे अहम पार्ट में मैं आपको लेके जाने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे कि अभी इस मीटिंग के खत्म होते ही अपने सारे पार्टिसिपेंट जिसको सच में आप ग्रोथ में देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत से लीडर्स को जानता हूं जो थ्रू आउट अपने ट्रिपल टी पार्टिसिपेंट्स का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्टली कहना चाहूंगा उन सभी को कल के मॉर्निंग मंत्रा की इंफॉर्मेशन दें। नंबर 1, तो वो कल की सुबह की मीटिंग्स, क्योंकि आपको पता है जिसने 3-2-1 टेक्निक किया है, स्टेट ऑफ माइंड कितनी अहम है। जब ये लोग पूरे सिरे से महसूस करेंगे ना, तो उनको 1, 2, 3 दिन की मॉर्निंग मंत्रा से एहसास हो जाएगी कि पिछले 3 क्लास छोड़ के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और शायद अगर वो इस बार बाकी के क्लास कंटिन्यू कर ले और सुधरने की ठान ले, तो हमारे इस रेगुलर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोसेस में आगे आके वो सुधर जाएंगे। लेकिन ये एहसास देना कि अगर वो इस ट्रिपल टी में आए हैं तो ये क्लास उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये काम आप सारे टॉप लीडर्स का है, जो अपने एक एक ग्रुप के मेंबर्स को एनालाइज करो। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है जी, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है जी, ये नहीं आ रहा है, एक बार फोन कर लिया और फोन करके उनसे पूछ लिया कि भाई साहब आप पिछले 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं। आपने उसकी माइंडसेट करी और उसको क्लास के लिए आपने राजी कर लिया। हर लीडर को अपने नेटवर्क के सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑनेस्टली एक जबरदस्त कनेक्शन स्थापित करना चाहिए। दूसरा, कल का हमारा डे लॉन्ग वर्क क्या है? पूरे दिन सारे सीनियर लीडर्स से अनुरोध है कि अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों की 300 पीवी कवर करवाएं। क्यों? क्योंकि कल शाम में रिव्यू सेशन है। तो आपके जितने भी लोग 300 पीवी कवर करेंगे, हम लोग उन एक एक लोगों को आज कल यहां पे सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी लोगों ने अपनी स्पॉन्सरिंग बिल्ड करी है, हम उन्हें भी यहां पे सेलिब्रेट करेंगे। और कल की उन रिव्यू के साथ साथ आपको एक चार्ट दी जाएंगे, जिस चार्ट को आपको फुलफिल करना है। तो कल की हमारी ट्रेनिंग इवनिंग में नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिव्यू है। और उस रिव्यू में कई सारे इंस्ट्रक्शन भी आपको मिलेंगे, और इन सेशन से आप अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, इसके बहुत सारे फंडामेंटल तरीके। कल की सेशन आपको यह भी सिखाएगी, ये सेशन केवल आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं है,
बल्कि अगर आप इन सेशन को अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज करना शुरू करें, तो केवल इन सेशन की पावर है कि आपको 6 महीने स्ट्रक्चर बिल्ड करना सिखा के 1 लाख रुपए की इनकम केवल इस ट्रेनिंग के माध्यम से दिलाई जा सकती। कैसे, वो भी कल की शाम में आप जानने वाले हैं। कई नए सारे लोग को यह पता चलेगा कि टीम एम्बुअल वाइड के ग्रोथ के पीछे किस तरीके से राइजिंग स्टार और आइकॉन क्लब जो है वो क्लब मदद करती हैं, और कुछ सीक्रेट कल आप समझ पाओगे कि आखिर ये झारखंड की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम कैसे बनी और कैसे आप भी इस टीम के साथ खुद को फास्टेस्ट ग्रोइंग बना सकते हो। तो कल मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग ये चाहेंगे कि परफॉर्मर ऑफ द वीक आपको एज ए सेलिब्रेट किया जाए। इसीलिए सारे टॉप लीडर्स अपनी नेटवर्क में अपनी टीम को मदद करें ताकि आपके मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स अपने इस परफॉर्मेंस के साथ कल की क्लासेस में आए। सो थैंक यू सो मच। आज की इनविटेशन, अपॉइंटमेंट और मेमोरी जॉगर की बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप आपके पास मोबाइल में जाने वाली है, ताकि उसकी मदद से आप इसे पूर्ण रूपेण तैयार करें। उसकी मदद से आप इसकी अच्छे से नोट्स बनाएं और इस नोट्स के साथ आप इनविटेशन, अपॉइंटमेंट और मेमोरी जॉगर को अपने बिजनेस में सही तरीके से यूज करें। सेशन को यहां से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए मैं वंदना मैम को अगेन इनवाइट करूंगा आप सबों की जोरदार ताली से। मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू।